बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी अब इस दफ़ा की जो ईद है वो बहुत अच्छी गुजरी और मेरी तो अच्छी गुजरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की भी गुजरी होगी अच्छी, क्योंकि इस ये जो ईद का इवेंट था ना, इसी पे मुझे तो बड़ा मज़ा आया और मैंने बाहर घूमा फिरा भी और इन्जॉय किया। रिलेटिव्स के घर भी गई तो बहुत अच्छी ईद गुजरी। और इस दफ़ा डिशेस भी हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी। और सबसे मेरी जो फेवरेट डिश है ना वो है नमकीन गोश्त। वो बहुत ही मतलब दिल करता है कि बस जी पहले दिन तो लाजमी वही बने। तो वो हमने नमकीन गोश्त बनाया। इसके अलावा हमने चपले कबाब बनाए और भी बहुत सारी डिशेस बनाई। तो यानी कि गोश्त तो चलता ही रहा है और गर्मी भी बहुत थी। गर्मी थी तो इसलिए बस फिर दिल नहीं किया क्योंकि फैंसी कपड़े पहने, लेकिन दिल बहुत कर रहा होता है कि ईद का ऐसा इवेंट आ रहा है या कोई शादी आ रही है तो फिर दिल करता है कि चूड़ियाँ, मेहंदी, अच्छी फैंसी सी ड्रेसेस हों। लेकिन बनवाया तो था, फिर मैंने थोड़ी देर पहना। उसके बाद फिर हमने दूसरे भी जैसे ड्रेसेस बनवाए हुए थे हल्के फुल्के से, वो साथ बनाए विदाउट एम्ब्रॉयडरी के। सारा व्लॉग ना मुझे ऐसे लग रहा है कि ना बर्तनों से स्टार्ट हो रहा है। तो जी बर्तन हो ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। सुबह 2 बर्तन, दोपहर 2 बर्तन, शाम 2 बर्तन और ख़ास तौर पे जब मेहमान आ जाएँ तो फिर बर्तनों की बहुत ज़्यादा लाइन सी लग जाती है। लेकिन क्या करें, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है, इसके बगैर तो फिर जी गुजारा नहीं। और ख़ास तौर पे जब कोई बर्तन धो रहा हो ना, साथ फिर कोई आके अपना मैला बर्तन रख दे, फिर तो बहुत गुस्सा हो रहा था कि अभी भी हम बर्तन धो रहे हैं फिर साथ फिर और बर्तन आके रख दिए। वो एक शेर सुना है ना कि सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी ऐसे तमाम होती है। तो ज़िंदगी का बस ये मकसद है चलते रहना और लोगों का मकसद जो है बस काम करते रहना। गमी भी आती है साथ खुशी भी, लेकिन लोग अपने कामों से नहीं हटते, वो लगे रहते हैं। गम थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर दोबारा से वैसे लोग उस गम को भूल के नए सिरे से लग जाते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार अजीज़ चला जाता हो दुनिया से, तो फिर वैसे ही दोबारा से कुछ देर की गमी के बाद फिर इंसान अपने कामों में मशगूल हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी क्लीनिंग हो रही है, शीट्स भी साथ साथ साफ़ हो रही हैं। अच्छा किचन का ना मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। पहले किचन साफ़ सुथरा हो जाए ना फिर दिल कर रहा होता है अब यहाँ पर कुकिंग कर लें। गोश्त तो हुआ हुआ था फ्रीज़, तो इसको पहले से रख दिया था। कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो अभी भी बहुत फ्रीज़ हुआ पड़ा है। बर्फ़ लग है ना तो इसलिए पहले निकालना पड़ता है। तो निकालने में भी टाइम लग जाता है, कहता पहले से निकाल लें। फिर इसके बाद ये मैं अपनी जो है वो जो सालन की तैयारी करूँगी, सालन बनाने की। तो आज मैंने बनाने हैं टिंडे गोश्त। जी तो अब क्लीनिंग हो चुकी है और बहुत साफ़ सुथरा अच्छा सा लग रहा है। तो जब चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाए ना तो अच्छी लग रही होती है, काम करने को दिल भी करता है। फिर एक तरफ गंदगी हो और साथ इंसान काम भी कर रहा हो फिर दिल नहीं कर रहा होता। सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके थे और जी सारी शीट सारा भी साफ़ कर ली थी। और आंधियाँ तो इस वक्त बहुत आ रही हैं, साथ गर्मी भी है और फिर आंधियाँ भी साथ ही स्टार्ट हो चुकी हैं। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ हो गई, लश पश कर रही हैं, चमकने लग गई और सब डब्बे वगैरह भी साफ़ कर लिए। आज तो सफाई का दिन ही बन गया है। कुछ चीज़ें थी जो बाहर पड़ी थी और कुछ सेटिंग भी की थी जिसकी वजह से सामान बाहर निकाला हुआ था, तो इसको सारा साफ़ करना था। फिर आंधी आ जाती हैं, वो भी बहुत तंग करती हैं। कुछ दिनों से तो इतनी आंधी आ रही है ना, रोज़ फर्श गंदा होता है, रोज़ हर चीज़ पे डस्ट पड़ी हुई होती है और फिर इनको सफाई करने के लिए भी बड़ा मसला सही लग रहा होता है। एक दिन सफाई की तो पोछे शोचे लगाए, अगले दिन फिर देखा जी मिट्टी आ गई, इतनी मिट्टी और ऐसे लग रहा था जैसे रेत किसी ने फेंकी उठा के। यानी कि इतनी तेज़ आंधियाँ आ रही होती हैं तो फिर दीवारों तक भी मिट्टी आई हुई होती है, उनको साफ़ करना साथ
और फिर फ़र्श को दोबारा साफ़ करना। कभी कभार तो गुस्सा ही आ रहा होता है कि आज इतनी डीप क्लीनिंग की है, अच्छी सफाई की है, फिर अगले दिन फिर वही मिट्टी, वही धूल। ऐसे ऐसे चीज़ें साथ साथ समेटी जा रहे हैं और साफ़ करते जा रहे हैं। चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर रखी जा रही हैं। मिट्टी इतनी थी ना कि प्लांट्स के ऊपर भी बहुत मिट्टी आई हुई थी। तो प्लांट्स के देखें पत्तों तक पे मिट्टी आई और इतनी ज़ोरों से झाड़ने के बावजूद जाती है कहीं, वरना ये मिट्टी रहती ही है। इतनी डस्ट ऐसी होती है कि विंडोज़ पे जमा है जी, दीवारों पे है, प्लांट्स पे है, तो काफ़ी मेहनत लग जाती है। लेकिन क्या करें, मौसम है साथ ऐसा। और फिर सफाई भी होती है। जहाँ गर्मी आती है साथ, गर्मियों के मौसम में तो देखा कि भाई आंधियाँ मास्ट हैं वो आती हैं और फिर सफाई भी लाजमी होती है। और गर्मी में इंसान थक भी जाता है, गर्मी में पसीना पसीना हो जाता है इंसान, और ऊपर से काम कर कर के वैसे थक जाता है, ऊपर से ये आंधियाँ नहीं जीने देती। तो ऐसे वैसे मैं कह रही हूँ, अल्लाह ताला ने मौसम बनाए हैं यार। तो मुझे तो चारों मौसम बहुत पसंद है, गर्मी, सर्दी, खिसां, बहार। एक मौसम जाता है तो दूसरे मौसम का एहसास होता है। यही तो अल्लाह ने खूबसूरती बनाई है। जहाँ सर्दी पड़ती है वो लोग एंजॉय नहीं कर सकते गर्मियों को, और जहाँ पर गर्मी पड़ती है वो लोग सर्दियों को नहीं एंजॉय कर सकते। तो जी अब बनने लगा है खाना। खाने में बन रहा है टिंडे गोश्त। तो उसके लिए लहसुन को छील के रख लिया है, प्याज भी कट कर लिए हैं साथ, और टिंडों को भी मैंने छील कर रख दिया था। दूध भी आ गया, दूध वाला आ गया तो साथ हमने दूध भी ले लिया। टाइम पर अगर आ जाए तो गैस फिर जी हो जाता है बॉयल टाइम से ही। खास कर गैस की जगह हवा आ रही होती है शुरू शुरू में, तो मुझे तो हैरानी होती है। अक्सर हम चला लेते हैं तो फिर बाद में कि गैस आती है फिर चली जाती है, फिर हवा छोड़ देते हैं। थोड़ी देर वेट करके फिर हमें चलाना पड़ता है, तो लेकिन आ ही जाती है गैस। ये पता नहीं क्या रूटीन बनाई है गैस। अच्छा जी, तो यहाँ पर गोश्त जो है वो हमने ले लिया है तकरीबन 2 kg। तो पहले लिया वो लग रहा था कम, फिर हमने 2 kg कर लिया था। और साथ ही गूंद रहा है आटा। तो रोटियाँ भी बन रही हैं साथ ही, साथ रोटियाँ बनेंगी, साथ ही हम सालन भी बनाएंगे। और कुछ मेहमान भी आ गए थे घर में, तो एक किस्म की दावत सी हो गई। अच्छा, जो हमारे साथ काम करवा रहे होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा मतलब एक सपोर्ट होती है बहुत बड़ी। तो मैं कहती हूँ हमेशा हेल्पिंग हैंड्स को ना बोलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। इसी तरह कुछ रिश्ते होते हैं जो आपको मुश्किल वक्त में आपके साथ चल रहे होते हैं, तो उनका भी पता लग जाता है। इसी तरह जो मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं ना, तो उनका भी पता लग जाता है। इधर इमली का हमने शरबत भी बनाना रख दिया था। गर्मी में इमली का शरबत बड़ा मज़े का लग रहा होता है। तो जी यहाँ पर गोश्त बन रहा है हमारा। मैंने गोश्त डाल दिया था। इसके बाद इसमें मैंने प्रेशर कुकर में डाली है हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज। साथ फिर मैं इसमें ना नमक मिर्च हल्दी डालूँगी। मिर्च तकरीबन मैंने 2 चम्मच डाली थी, और साथ घर में पिसी हुई मिर्च भी थी वो इसमें शामिल है। हल्दी का मैक्सिमम मैंने जो डाला था आधा चम्मच भरा हुआ, और नमक हस्बे मंशा डाला है। पानी डाल दूँगी अब इसमें, और वो ही नमक मिर्च और हल्दी इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, अदरक का जो इस्तेमाल है ना वो मैं बाद में करूँगी, और सूखा धनिया और गरम मसाला मैं एंड में शामिल करूँगी इसमें। तो जी अब इसको मैं प्रेशर कुकर को जी ढक्कन दे दूँगी, और इसके मतलब हर टाइम पे मैंने इसको बंद करके रख देना है। हमारा जी इमली का शरबत भी बस तैयार हो चुका है। ठंडा ठंडा लगता है ना गर्मियों में ये शरबत। जी प्रेशर कुकर में मैंने रख दिया है। इसको अपने मतलब कुकर में जो है उतार लिया मैंने, और इसके बाद इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। अब मैंने इसमें जो सूखा धनिया ना गरम मसाला वो अलग से निकाल दिया था। मैं इसको कूटूँगी और इसमें डाल दूँगी, फिर ना इसको मैं भूनूँगी। अच्छा, बुनाई के वक्त में डालती हूँ ना उसका और टेस्ट आता है। साथ ही मैंने टिंडे भी डाल दिए थे बाद में। इसकी बुनाई होती रहेगी, साथ साथ ये पकता जाएगा। अदरक का मुझे बिल्कुल एंड में याद आया कि मैंने तो अदरक डाली ही नहीं।
फिर मैंने जी अदरक बाद में कूटी उसमें डाली, लेकिन खैर बुनाई का वक्त तो था उस वक्त। अच्छा जी, साथ ही बर्तन भी आए थे, साथ साथ काम हो रहा है और इधर साथ साथ फिर बर्तन आए हैं। वही मैं कहती हूँ, बर्तन 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 ही इतने हो जाते हैं। अच्छा, हर घर में यही होता होगा कि बर्तन हो ही जाते हैं बहुत। इसमें थोड़ा बहुत पानी आ रहा होगा नज़र, प्रेशर में थोड़ा सा पानी डाल गया था, लेकिन ना मैंने इतना गोश्त को कुक नहीं किया था, तो भुनाई में ये खुश्क भी हो गया था साथ ही। और ये देखिए अदरक जो है वो मैं बता रही थी ना कि मुझे एंड में याद आई थी, तो फिर मैंने डाल ली वो। लेकिन खैर अभी टाइम है उसका, आराम से इसको भूनूंगी और बस इसको फिर पका लेंगे हम। गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अभी मैंने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी जी अपने हिसाब से मैं इसमें शामिल करूँगी। इतना ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं और इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मतलब कि खाने वाला हो। ये खाने वालों के ऊपर होता है, जिन्होंने बनाना था ज़्यादा शोरबा वो कहेंगे पानी और डालो। तो जी मैंने तो डाला नॉर्मल सा बस। खाना भी हमारा बन गया और अब माशाल्लाह से रोटियां भी बनने शुरू हो गई हैं। पेड़े भी साथ साथ कर दिया और जी रोटियां भी बन रही हैं। माशाल्लाह से हमारा सारा खाना भी तैयार हो गया है और रोटियां भी बन रही हैं। यहाँ साथ साथ जी मैं दिखा रही हूँ कि भाई शोरबा हमारा बन चुका है। अब मैंने ना अलग से 2-3 अफराद का डाल दिया था, छोटे बच्चों का, और टेस्ट किया, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें।